कुछ साल पहले फेसबुक पे एक नाम बहुत फेमस हुआ था। नाम था एंजल प्रिया। ये नाम ऐसा था कि सोशल मीडिया पे एक तरीके से वायरल हो गया था। मतलब एंजल प्रिया नाम है तो ये फेक अकाउंट है। लेकिन कुछ ऐसा ही मामला एक और सामने आया जहां एक बीवी ने अपने पति की काली करतूतों को रंगे हाथों पकड़ा, मगर एंजल प्रिया नहीं बल्कि एंजल शर्मा बनकर। जी हाँ, फेसबुक का इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे, तो एंजल प्रिया को तो आप जानते ही होंगे। फिर ज़्यादातर फेक आइडिया जो होती हैं वो इसी नाम से देखने को मिलती हैं। लोग फेक आईडी से यूज़र्स को अपनी बातों के जाल में भी फंसाते हैं। लेकिन इंदौर की रहने वाली एक महिला ने फेक आईडी बनाकर अपने पति की हरकतों को ही उजागर कर डाला। असल में महिला ने फेसबुक पर एंजल शर्मा के नाम से एक आईडी बनाई। इस आईडी से पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। लड़की की रिक्वेस्ट देखकर फौरन उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली उसके पति ने, और फिर उसके बाद उसका पति अश्लील मैसेजेस भेजने लगा। उसने सारी हदें पार कर दी। उसने अपने प्राइवेट फ़ोटोज़ भी उस चैट में शेयर करना शुरू कर दिया। अब महिला ने उन सारे फ़ोटोज़ का जो भी चैट थी उन सब का स्क्रीनशॉट लेकर सबूत के तौर पर अपने साथ रख लिया, और उसके बाद वो जो पीड़ित महिला थी वो जनसुनवाई में पुलिस के पास पहुंच गई। अब पीड़िता के घर वालों ने भी बताया कि जो उसकी लड़की की शादी थी वो उन्होंने लड़की की उम्र से करीब 15 साल बड़े लड़के से कराई थी। अब लड़की ने उस शादी को भी 10 साल के करीब निभाया, लेकिन जो उसका पति था वो इस तरह अय्याश, सिर्फ अय्याश नहीं था बल्कि वो दवाओं और नशीले पदार्थों का सेवन भी करता था। अब जब लड़की मना करती तो उसके साथ मारपीट भी करता था, वो उसको टॉर्चर भी करता था। लड़की को ये तो पता था कि उसका पति का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और ये साबित भी हो गया जब वो चैट पूरी उसकी बीवी ने करी, और वो सारी चैट के स्क्रीनशॉट भी उसने लेके रखे। इस पूरे मामले पे लड़की का कहना है कि पति 3 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए हैं। वो नागपुर में रहते हैं। उनके कैरेक्टर पर मुझे डाउट था। 2 साल पहले उन पर नज़र रखने के लिए एंजल शर्मा के नाम से एक फेक आईडी बनाई थी। पहले पति ने मुझे हाय हेलो के मैसेज किए, बाद में खुद के अश्लील वीडियो और फोटोज़ भेजने लगे। इस पूरे मामले पे पीड़िता ने बताया कि जो उसका पति है वो एयरपोर्ट पे जॉब करता है, और 2 साल पहले ही उसने इंदौर एयरपोर्ट पर अभी अपना ट्रांसफ़र कराया। उसने इंदौर एयरपोर्ट पर पहले वो पदस्थ था, बाद में उसने नागपुर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया, और पिता की जगह उसे अनुकंपा के तहत वो नौकरी मिली है। साल 2007 में इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। उम्र में 10 से 15 साल बड़ा होने के बावजूद मैंने घर वालों के कहने पर शादी की। पति दवाएं खाकर और नशीली चीज़ों का सेवन कर मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। मैं मना करती या रोकती तो मेरे साथ मारपीट करते। इस वजह से मैंने 3 साल पहले अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया था। पीड़िता का इस मामले पे कहना है कि उनका एक बेटा भी है जो फिलहाल पति के साथ रह रहा है, और पति उससे मिलने तक नहीं देता। यहाँ तक कि जो भरण पोषण के लिए भत्ता होता है वो तक का अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस मामले पे केस किया लड़की ने, तारीख पे तारीख मिलती गई, लेकिन किसी भी तारीख पे उसका पति अदालत में नहीं पहुंचा। अब इस पूरे मामले पे पुलिस अधिकारियों को महिला ने जन सुनवाई में शिकायत की, और जोन 1 के डीसीपी अमित तोलानी इस पूरे मामले की अब जांच कर रहे हैं। पीड़िता पुलिस को वो सारे फोटोज़ भी देना चाहती है, और पुलिस जांच के बाद पति के खिलाफ, पुलिस ने इस पूरे मामले पे भी बोला है कि पूरी जांच के बाद पति के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज हो सकता है। लेकिन जो पीड़िता के वकील हैं उन्होंने बताया कि पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया गया था। तलाक का मामला लेकिन नहीं चल रहा है। भरण पोषण में 5,000 रुपये प्रति माह देने के लिए महिला को कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, लेकिन पति नहीं दे रहा है। इस पर वसूली वारंट की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब आप सोचिए, आज के दौर में एक महिला को इन सब टॉर्चर, ये सारे टॉर्चर झेलने के बाद पति उससे अलग कर देता है, और महिला जब अपने गुजारा भत्ते के लिए, भरण पोषण के लिए अदालत जाती है तो उसे सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं। मतलब सिर्फ 5,000 रुपये
एक महिला को उसके भरण पोषण के लिए। आज के जैसे दौर में जहाँ महंगाई इतनी ऊपर चढ़ रही है, हर रोज़ चीज़ें महंगी हो रही हैं, चाहे दूध हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे चावल हो, आटा हो, ऐसे दौर में सिर्फ 5,000 रुपये एक महिला को मिलने की बात कही जाती है। सोचिए, उस महिला को तो परेशानियां उसकी तो ख़त्म होएंगी ही नहीं इस तरीके से, क्योंकि 5,000 रुपये में अगर वो महिला मान ली है, या तो वो महिला ज़िंदगी भर उस शख्स के साथ रहे, मार खाती रहे, ज़िंदगी भर पिटती रहे, टॉर्चर झेलती रहे, उसकी हैवानियत का शिकार होती रहे, या फिर अलग होती है तो सिर्फ 5,000 रुपये भरण पोषण भत्ता मिल जाता है। अब इसमें खैर अलग अलग चीज़ें हैं कि सामने वाले की हैसियत क्या है, उसके पास कितना पैसा है, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें तय होती हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपये, एक महिला को सिर्फ 5,000 रुपये देने की बात कही जा रही है। आज के दौर में 5,000 रुपये में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ नहीं हो सकता है। आप 5,000 रुपये में पूरा महीना चलाना है आपको। ये सुनने में ही एक तरीके से नामुमकिन सा लगता है। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी, और पति ने एंजल शर्मा बन के जो पति की पोल खोली, उसके खिलाफ सबूत जुटा, इसके बारे में क्या कहना है आपको, और इस 5,000 रुपये भरण पोषण भत्ते के ऊपर आपको क्या कहना है, और इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सरकार की तरफ से, अपनी जो राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।